लीडर, शानदार, जबरदस्त, जिन्होंने तहलका मचा रखा है पूरे राजस्थान इंडिया के अंदर। साथियों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी ग्रेट मेंटर अरुणा नेगी मैम का। तो मैम आप आए और मीटिंग को कंडक्ट कीजिए। मैम, ओवर टू मैम। थैंक यू लकी सैनी जी, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी हाउसफुल लीडर यहाँ पे उपस्थित है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ पर आए हैं, सीख रहे हैं, और न केवल सीख रहे हैं बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं थ्रू ट्रेजर एनएफटी। एंड साथियों, जब हम किसी भी सिस्टम को काम करते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारी आती है इनिशियली लेवल पे, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें जो है हर एक जितने भी लीडर्स हैं, जो न्यू लीडर्स ज्वाइन करते हैं, उन लोगों के लिए रहती है। तो आज मैं उन लोगों के जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो हमें जो भी सिस्टम में हम काम करते हैं, उस सिस्टम का प्रोफाइल, उस सिस्टम का जो है प्लान, उस सिस्टम का पे आउट, वो ये जो चीज है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिस्टम है इसका प्रोफाइल क्या है, ये कहाँ कहाँ चल रही है, कौन कौन लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस ट्रेजर एनएफटी में कितने सारे लोग हैं। तो साथियों, ट्रेजर एनएफटी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 75 तो जब स्टार्ट हुई है तब की जो है स्टैटिस्टिक है। अभी जो करंट सिचुएशन में ऑलमोस्ट 100 कंट्री में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जहां पर लोग जो है इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं दिखाना चाहती हूँ कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे ट्रेजर एनएफटी के काम हो रही है। इंडिया में तो तहलका मचा ही है, आप जानते हैं सभी लोग। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा स्टेट, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई तहसील या ऐसा कोई विलेज, कस्बा नहीं होगा जहां पर ट्रेजर एनएफटी नहीं पहुंचे हो। उसके अलावा जब हम अपने, कई बार क्या होता है कि हम अपने चीजों को बिलीव नहीं करते, अपने भाई बंधुओं की बिलीव नहीं करते, लेकिन जब हम इस चीज को वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं, तो आज आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी आप देख सकते हैं युगांडा, ये युगांडा की धरती पे आप देख सकते हैं, आप जो है ट्रेजर एनएफटी जो है यहाँ पर लोग जो है काम कर रहे हैं, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी जो है ट्रेजर एनएफटी चल चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूरोप में, यहाँ पर यूरोप में जो है ट्रेजर एनएफटी जो है सक्सेसफुल तरीके से जो है रन हो रही है, और वहां के लोग भी जो है ट्रेजर एनएफटी को कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। और उसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे अर्मेनिया में, आप देख सकते हैं साथियों, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग देशों में जो है ट्रेजर एनएफटी का बिजनेस जो है चल चुके हैं, और बड़े बड़े ऑफिस जो है लोग यहाँ पर ओपन कर चुके हैं ट्रेजर एनएफटी के। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी जो है लोग बढ़ चढ़कर जो है इस ट्रेजर एनएफटी के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। एंड और चलते हैं रशिया में, आप देख सकते हैं साथियों, रशियन लोग ट्रेजर एनएफटी को जो है बहुत सक्सेसफुली जो है रन कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स एंड सेमिनार जो है वहां पर रशिया में भी जो है ये बिजनेस जो है सक्सेसफुली रन हो रही है। सो उसके बाद हम चलते हैं, ये रशिया का, उसके बाद हम चलते हैं अर्मेनिया। आप देख सकते हैं अर्मेनिया का मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो है कंट्री में जो है हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के लोग, यूएई साइड में, साथियों ना केवल हम लोग अपने देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में भी ट्रेजर एनएफटी का एडवर्टाइज लगी हुई है, जो कि ये जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्लेस है, वहां पर भी ट्रेजर एनएफटी का एडवर्टाइज, यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हैं। सो उसके अलावा लंदन में आप देख सकते हैं,
सो साथियों, आप देख सकते हैं प्रोफाइल कितने वर्ल्ड लेवल पे कितने जबरदस्त तरीके से जो है ट्रेजर एनएफटी जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, किसी भी कोने में पहुंचाना चाहोगे तो आप यहाँ पर बैठ के अपने ट्रेजर एनएफटी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो माइंड में जो डाउट रहता है या कोई शंका है उसको आप साइड कर लीजिए, क्योंकि आप केवल अकेले इंसान नहीं हो जो इस ट्रेजर एनएफटी को आप बिजनेस कर रहे हो। दुनिया के हर कोने में आपको ट्रेजर एनएफटी में बिजनेस करते हुए लोग एवरीडे इनकम करते हुए आपको पाए जाते हैं। सो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे उसके अलावा एनएफटी के मार्केट में कौन कौन उतरते हैं। हम आप आम इंसान हो सकते हैं, लेकिन एनएफटी क्या और भी लोग कर रहे हैं? तो एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाती हूँ। वो सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में जिन्होंने ये एनएफटीज निकाले। नंबर 1 पे है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने पिता हरिवंश राय बच्चन की मशहूर पोएम मधुशाला का एनएफटी निकाला। साथ ही ऑटोग्राफ्ड पोस्टर्स और कलेक्टिबल्स के एनएफटी भी निकाले, जिनका टोटल वर्थ रहा अराउंड 7.18 करोड़ का। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एनएफटी बिडिंग भी रहा। इस एनएफटी में बच्चन साहब ने खुद की आवाज में अपने पिता की पोएम कलेक्शन को रिकॉर्ड किया है। नंबर 2 पर है सनी लियोनी। सनी लियोनी एनएफटी निकालने वाली फर्स्ट एवर इंडियन एक्ट्रेस बन चुकी हैं। मिसफिट्स नाम की ये आर्टवर्क कलेक्शन में 9600 से ज्यादा एनएफटीज हैं जो कि कंप्लीटली यूनिक हैं। उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सनी के एनएफटी लेने वाले लोगों को एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सपीरियंसेस और मेंबरशिप मिलती है। नंबर 3 पर है मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स में से एक हैं, उन्होंने भी एनएफटी की दुनिया में कदम रख लिया है। उन्होंने 5 एनएफटीज निकाले हैं जिसमें उनके 5 ओरिजिनल क्रिएशंस के स्केचेस और जिफ्स हैं। मनीष मल्होत्रा की एनएफटीज की वैल्यू 1.4 लाख से 2.8 लाख के बीच रही एंड ये वजीर एक्स के थ्रू सेल हुए। नंबर 4 पर है सलमान खान। सलमान खान बैक्ड बॉलीकॉइन ने भी उनकी ब्लॉकबस्टर सीरीज दबंग के एनएफटी निकालने का फैसला किया है। इसमें दबंग रिलेटेड कलेक्टिबल्स होंगे जिसमें मूवी क्लिप्स, पोस्टर्स। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ढेरों जो है यहाँ पे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने एनएफटीज निकाले हैं। ना तो हम अमिताभ बच्चन है, ना तो हम सलमान खान है, हम में से ना तो कोई सनी लियोनी है, लेकिन हम आम इंसान के लिए क्या, आम इंसान के लिए आज ट्रेजर एनएफटी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है साथियों, जहां पर आप जो है एनएफटी का बिजनेस कर पा रहे हैं और इतना दमदार और शानदार जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एनएफटी के माध्यम से, एनएफटी बिजनेस के माध्यम से आप अर्निंग कर रहे हैं। सो ये ट्रेजर एनएफटी को एक्चुअल में और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए एक मैं दूसरा वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। नाम है ट्रेजर एनएफटी, और अगर आप लोग मानते हैं कि आने वाला फ्यूचर एआई का है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है। चलिए, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम आपको इस प्रोजेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स सुनकर आपको भी लगेगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो को अगले 10 से 15 मिनट देंगे तो आपका टाइम वैल्यूएबल रहेगा। So the first important point is ट्रेजर एनएफटी प्रेजेंट में 75 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर बेस्ड है। ट्रेजर एनएफटी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये पूरा करती है। ट्रेजर एनएफटी 2022 से सक्सेसफुल वर्क कर रही है विदाउट एनी कंप्लेंट। आप यहाँ पर मिनिमम $50 से मैक्सिमम कितने भी डॉलर का विथड्रॉवल लगा सकते हैं। $10,000 तक हम खुद भी सक्सेसफुली लगा चुके हैं। ट्रेजर एनएफटी एआई ट्रेडिंग, Web3 और टोटली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट और आपको A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं इस कंपनी के बारे में। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पैसिव इनकम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है। साथ ही हमारी एवं हमारी फैमिली के सपनों को साकार करने में बहुत मदद करता है। इसी श्रृंखला में ट्रेजर एनएफटी एक मेल का पत्थर साबित हो सकता है। एक ऐसा ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप एनएफटी की ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अपने और अपनी फैमिली के सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनएफटी ट्रेजर एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल कंपनी है जिसकी शुरुआत 2022 में हुई है। ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एवं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एनएफटी की ट्रेडिंग कर
मार्केट प्लेस डेवलप कर रही है। ऐसी सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड कराती है। तो आइए ट्रेजर NFT के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले उसके 5 P पर फोकस करना चाहती हूँ, जिसमें पहला P होता है कि कंपनी का प्रोफाइलिंग हम जाने, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज को जाने। नंबर 2, हम जानना चाहते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। 3, हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर प्लान के बारे में बात करेंगे और फिर पे आउट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो ट्रेजर NFT है क्या? बेसिकली ट्रेजर NFT इस समय लगभग 75 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया USA के अंदर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि ये कंपनी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये पूरा करती है। कंपनी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक NFT मार्केट प्लेस डेवलप की जाए, एक NFT गेमिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर बना जाए। और ये कंपनी इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो USA की लगभग जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी पूरी करती है। उसको हम आगे देखेंगे। ये एक यूनिक कंपनी है जो एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बेस्ड एक ऐसा एल्गोरिदम इन्होंने सेट किया हुआ है जिसमें कि आप सिर्फ बाय और सेल करके कंपनी से बहुत अधिक मात्रा में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर बात करूं तो ये कंपनी के सर्टिफिकेट और कंपनी की क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो इस कंपनी का एक सर्टिफिकेट है जो ऑलरेडी कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के द्वारा USA गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में रिलीज किया गया है। इस कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी LLC। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप इंटरनेट पर भी इस कंपनी की सर्चिंग खुद से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि USA के अंदर एक बॉडी है FinCEN। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल क्राइम ब्लॉकचेन नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। यह एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी है USA डिपार्टमेंट में USA गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें यह जितने भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोलना चाहती हैं या क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहती हैं, उनको यह MSB का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा MSB सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसकी जानकारी आप खुद से इंटरनेट पर जाकर कर सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यह लगभग 75 कंट्रीज में 75 से भी अधिक देशों में इस समय यह कंपनी काम कर रही है। और अगर मैं आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात बताऊं तो 2025 मार्च तक ये कंपनी फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर अपने ऑफिसेज, अपने ब्रांच ऑफिसेज स्टार्ट करना चाहती है। और कंपनी का जो विजन है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक FinCEN का USA ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक लोगो है और ये डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से इंडिया में RBI, SEBI, IRDA काम करती हैं, वैसे ही USA के अंदर FinCEN भी संस्था इस तरीके से काम करती है। ट्रेजर NFT के बारे में मैं डिटेल में छोटा सा आपको और ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये ट्रेजर NFT वास्तव में किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। माय डियर फ्रेंड, ट्रेजर NFT Web3 का एक बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है। Web3 इंटरनेट का इस टाइम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक वर्जन है। अब आप कुछ लोग जानना चाहेंगे कि Web3 क्या होता है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि जब इंटरनेट की दुनिया प्रारंभ हुई थी तो वहाँ पर 1985 में सबसे पहले Web 1 आया था, जहाँ पर सिर्फ आपको रीड ऑनली इन्फॉर्मेशन आप ले सकते थे। उसके बाद Web 2 आया। Web 2 के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, वहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते थे, यानी कि रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। Web 2 के अंदर ये दुनिया बहुत तेजी से चली और आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनीज दुनिया पर राज कर रही है। लेकिन आपको जैसा पता होगा कि ये कंपनीज फ्री में सर्विसेज तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन साथ ही ये हमारे डेटा प्राइवेसी में भी खिलवाड़ करती है। हमारा डेटा प्राइवेसी वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जितना भी डेटा होता है इन कंपनीज के पास जाता है और ये कंपनीज जिनको ये डाटा चाहिए यानी कि इसको मार्केटिंग में यूज करती हैं। Web 3 इसका एक सोल्यूशन है। Web 3 में क्या है कि यह डिसेंट्रलाइज मोड पर काम करता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से Web 3 को लाया गया। Web 3 के अंदर एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई डेटा आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो पहले जो जाता है वह व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है, फिर रिसीवर के मोबाइल पर रिसीव होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो डेटा सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर है। जरा सोच के देखिए कि आज कितना बड़ा डाटा गूगल और फेसबुक के साथ में है। अगर कहीं इन डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सारी दुनिया ठहर सी जाएगी। तो इसी चीज का सोल्यूशन Web 3 में लाया गया, जिसको डिसेंट्रलाइज किया गया, जिसमें एक सर्वर पर डाटा नहीं होता। इसमें जितने भी यूजर्स उस कम्युनिटी के अंदर होते हैं सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। Web 3 के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं YouTube पे जाकर। तो आपको बता दूं कि ट्रेजर NFT Web 3 बेस्ड डिजिटल एल्गोरिदम बेस्ड
एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एनएफटी की हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। चलिए मैं बात करती हूँ कंपनी के बिजनेस पार्टनर के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो नींव होती है, किसी कंपनी की जो आधारशिला होती है, वह होता है कि उस कंपनी के कितने बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉपिक नंबर 2 की, जिसमें प्रमोटर्स की मैंने बात की थी। तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं, कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, वो आप देख सकते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं। बहुत से नाम नए हैं, लेकिन एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आपके सामने दिख रहा है, वह है OKX एक्सचेंज। OKX एक्सचेंज दुनिया के 3rd लार्जेस्ट टॉप 5 प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, जहां आप ट्रेजर एनएफटी को वास्तव में देख सकते हैं। और ट्रेजर एनएफटी उनका एक बिजनेस पार्टनर भी है। ये डिटेल आपके सामने है, प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, जिस प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा कि जो कंपनी इनके बिजनेस पार्टनर है वो मेटावर्स है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंपनियां इसकी बिजनेस पार्टनर है। OKX उसमें वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि OKX इस कंपनी को फुल्ली सपोर्ट करता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की मिलेंगी, तो समझ जाइए कि जो कंपनी इतनी बड़ी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और साथ में इस कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो ये कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में अपने आप को लाने का दावा कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंपनी 2025 तक अपने आप को फॉर्च्यून 500 के अंदर लेकर आएगी। चलिए डिटेल में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी यहाँ पर और क्या बेनिफिट हमारे साथ इसमें कंपनी को मिल सकते हैं। ये कंपनी बेसिकली एक डिजिटल मल्टीपल है। इसके अंदर जो हम बात करते हैं कि इसके एक आईपी का कंसेप्ट है। सो व्हाट इज आईपी? आईपी का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक यूनिक नंबर होता है। तो आप इसके अंदर इस कंपनी में, जैसे और कंपनी में होता है कि मल्टीपल आईपी आईडी प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक आईपी पर यूनिक आईडी ही मिलेगी। यदि एक मोबाइल पर आपने 2 आईडी बनाई या 2 आईडी ओपन की, तो दोनों ही आईडियां डिसेबल कर दी जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर रियल यूजर क्रिएट कर रही है एनएफटी मार्केट प्लेस के लिए, जिसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। कंपनी का फ्यूचर रोड मैप बहुत बड़ा है। अगले 10 से 20 वर्षों में इतना बड़ा रोड मैप है, तो कंपनी अभी इनिशियल फेज पर है, स्टार्टिंग फेज पर है। 2022 से 2 वर्ष इस कंपनी को कम्प्लीट हो गए। लोग इस कंपनी के साथ ऐड होकर, इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर लास्ट 2 ईयर से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूंगी कि व्हाट इज एनएफटी। दोस्तों, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंगिबल टोकन। यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि 2008 में ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, इसी तरीके से एनएफटी का जस्ट स्टार्टिंग है। एनएफटी का मतलब होता है एक ऐसा यूनिक, एक ऐसी यूनिक आर्ट, एक ऐसा यूनिक वीडियो, एक ऐसा यूनिक कुछ भी दुनिया में जिसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, वह यूनिक होता है। उसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी नॉन फंगिबल। और टोकन का मतलब होता है कि क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक पीडीएफ फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में उसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से ब्लॉकचेन उसको एक टोकन इशू करता है। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल ऑनरशिप है आपकी आर्ट की, आपका इनोवेशन का, आपका क्रिएशन का एक यूनिक डिजिटल टोकन है। और वह डिजिटल टोकन ये निर्धारित करता है कि आप इसके रियल ऑनर हैं। चलिए और आसान भाषा में समझते हैं। एनएफटी में जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक 500 का नोट है, आपके पास भी एक 500 का नोट है, हम दोनों आपस में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन यदि मेरे किसी नोट पर विराट कोहली के साइन हो जाए या किसी सेलिब्रिटी के साइन हो जाए, तो वो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अब वो उसकी वैल्यू 500 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 2000 की हो सकती है, उसकी वैल्यू 10,000 की हो सकती है। उसकी वैल्यू को डिसाइड अब मैं करूंगी, क्योंकि वह एक मेरे पास यूनिक नोट है जिसकी कॉपी दुनिया में नहीं है, और मैं ब्लॉकचेन पर इसकी इमेज खींचकर इसको अपलोड कर सकती हूँ, तो वहाँ से मुझे एक टोकन मिल जाएगा। इसी को ही एनएफटी बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में लगभग $65 अरब का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। अगर आज आपको साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने जबरदस्त बड़े बड़े जो कंपनीज है वो ट्रेजर एनएफटी के पार्टनर्स है। सो साथियों, ये है हमारा ट्रेजर एनएफटी का प्रोफाइल। एंड हम चलते हैं अब जो है प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ कि पे आउट कैसे लेना है। प्लान तो, प्रोफाइल तो देख लिया, अब यहाँ का प्लान क्या है, यहाँ का पे आउट क्या है। आफ्टर ऑल, जब हम किसी भी सिस्टम से जुड़ते हैं तो सबसे पहला मोटो रहता है कि हमारे को पे आउट क्या मिलेगी। तो साथियों, उसको जानने के लिए हम इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से हम शेयर करते हैं। एनएफटी के बारे में आप जान चुके हैं कि एनएफटी जो है पीस ऑफ आर्ट हो सकता है, डिजिटल कंटेंट हो सकता है, आपके वॉइस हो सकती है, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी जो चीज हम उसको
एनएफटी में कन्वर्ट करके ब्लॉकचेन में टोकनाइज करते हैं तो उसको नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। जो यूनिक होता है उसको कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हरिवंश राय जी बच्चन जी का जो पोइट है वो उन्हीं का ही है, वो दुनिया में कोई उसका ऑनरशिप नहीं ले सकता। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम एनएफटी के मार्केट में लगाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑनरशिप मिल जाती है। एंड साथियों जब हम इन चीजों को बेचते हैं आगे चला जाता है तो ऑनरशिप हट जाती है और वो जो है किसी दूसरे के पास चला जाता है। इस तरह से ये मल्टीपल टाइम जो है वो चेंज होते रहता है वहां पे ऑनरशिप। एंड ये जो एनएफटीज है, एनएफटीज को ब्लॉकचेन के सिस्टम में जो है टोकनाइज किया जाता है।